प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानें। बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है और जो एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राजा, नृप, नरेश, भूपति। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु सूक्ष्म रूप में प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ अर्थ की भिन्नता अर्थात विशिष्टता लिए होता है। जैसे नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, कैलाशपति। ये सभी शब्द शिव के पर्यायवाची हैं। प्रत्येक शब्द भगवान शंकर की किसी न किसी विशेषता से संबंधित है। आइए इन शब्दों और उनकी विशेषता के बारे में जानें। नीले कंठ वाला अर्थात नीलकंठ शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। गंगा को धारण करने के कारण वे गंगाधर कहलाते हैं और कैलाशपति पर्वत के अधिपति अर्थात स्वामी होने के कारण कैलाशपति कहलाते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में ऐसा ही सूक्ष्म अंतर होता है, किंतु वे कहीं न कहीं किसी शब्द विशेष से संबद्ध होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का संदर्भ के अनुसार ही प्रयोग होता है। इनका प्रयोग करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर अग्नि परीक्षा को हम आग परीक्षा या गंगा जल को गंगा पानी कहेंगे तो यह उचित नहीं होगा। अतः हमें सोच समझकर ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द और उनके अंतर को। जैसे पत्ता शब्द के पर्यायवाची हैं पत्र, पर्ण, दल, पात, किसलय। ये सभी शब्द अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पान का पत्ता, भोज पत्र, पर्ण कुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी, पर्ण कुटी, कुटिया जिसे हम कहते हैं। दल, तुलसी दल, तुलसी के पत्तों के लिए हम कहते हैं तुलसी दल। पात, पीपल के पत्ते जो हवा के जरा से झोंके से हिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो पीपल पात सरिस मंडोला। पीपल का पत्ता बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से हिलता है। किसलय, ऐसे पत्ते जो कोमल लाल हैं, पौधों के निकलने वाली जो नई कोपलें रहती हैं, नई पत्तियां रहती हैं, उन्हें किसलय कहा जाता है। नौकर, नौकर शब्द के पर्यायवाची हैं सेवक, अनुचर, दास, चाकर और भृत्य। नौकर अर्थात ऐसा व्यक्ति जो वेतन लेकर काम करता हो। सेवक, किसी पवित्र धर्म स्थान पर निष्ठापूर्वक सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। किसी संत महात्मा का अनुकरण करने वाला, उनके पीछे पीछे चलने वाला अनुचर कहलाता है। चाकर, अपनी इच्छा से किसी की सेवा टहल करना, किसी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसकी देखभाल करना चाकरी कहलाता है। भृत्य, ऐसा नौकर जो बोझ ढोकर काम करने वाला है, भृत्य कहलाता है। पुत्र, पुत्र शब्द के पर्यायवाची हैं बेटा, सुत, आत्मज, तन्ने और लाल। ये सभी शब्द हालांकि पुत्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन बेटा और लाल शब्द बहुत बार आत्मीयता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और बेटा शब्द किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, पुत्र जबकि अपने बेटे के लिए। वैसे ही लाल शब्द भी जो है माँ के द्वारा संबोधित किए जाने वाला आत्मीयता से भरा हुआ शब्द है। नौका, नौका शब्द के पर्यायवाची हैं नाव, तरनी, तरी और पोत। नौका, जल में चलने वाली लकड़ी, लोहे आदि की बनी हुई सवारी। ये ऐसी है जो पाल से चलती है, जिस पे कपड़ा लगा रहता है।
तो पाल से चलने वाली होने के कारण ये नौका है। नाव, पतवार से खींची जाने वाली। नाविक के हाथ में पतवार है, पतवार से जिसको चला रहा है वह नाव कहलाती है। तरनी, पानी के प्रवाह के साथ साथ स्वयं बहने के कारण तरनी कहलाती है। तरी, ऐसी नौका जो गोल है, पिटारी जैसी देखने को लगती है, वह तरी कहलाती है। पोत, बड़े बड़े जलयान, मालवाहक जहाज जो पानी में चलने वाले हैं, उन्हें पोत कहा जाता है। मनुष्य, मनुष्य शब्द के पर्यायवाची हैं मानव, नर, मनुष्य, आदमी, इंसान। मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी। मनुष्य किसी भी जीव के लिए आ सकता है, उसमें स्त्री या पुरुष आ सकते हैं। मानव जाति यानी संपूर्ण मानव जाति, ऐसी जो एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेने वाली है। नर, मादा शब्द की जगह आ जाता है, मादा का विपरीत आ जाता है, नर मादा। नर शब्द किसी के लिए भी आ सकता है। वास्तव में एक राक्षस थे गय नाम के, उनके पुत्र से इसका नाम पड़ा नर। ऐसा व्यक्ति जो अच्छे बुरे दोनों कर्म करता हो। मनुष्य श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए आ जाता है, बुद्धिजीवी के लिए। आदमी, सभ्यता के गुणों से संपन्न व्यक्ति के लिए आदमी शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि आदमी बन जा या बंदा बन जा, यानी संस्कारों से युक्त बन जा। इंसान, उर्दू का शब्द है, इंसानियत से लिया बनने वाली संज्ञा, इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है इंसानियत, यानी यहाँ भी ये शब्द ऐसा है जो मानवता के गुणों से संपन्न होने वाला हो। फूल शब्द के पर्यायवाची हैं कुसुम, सुमन, परसून और पुष्प। फूल, पौधे का वो भाग जो उभरा हुआ, खिला हुआ है और सुगंध को देने वाला है, और जो बीज को देने वाला है या जिससे फल की उत्पत्ति होने वाली है, तो फूल कहलाता है। कुसुम ऐसे फूलों के लिए कहा जाता है जो वास्तव में पीले फल को देने वाले होते हैं। सुमन, ऐसे फूल जो बाद में अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को देने वाले हों। प्रसून, ऐसे फूल को कहा जाता है जिसके फल बाद में गूदेदार और बीज से युक्त हों। पुष्प, उन फूलों को कह दिया जाता है जो ऋतुओं के हिसाब से समय पर खिलें और फिर लुप्त हो जाएं। जैसे बसंत ऋतु में वाटिका पुष्पों से आच्छादित हो जाती है, भर जाती है, बगीचे में बहुत सारे पुष्प खिल जाते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं धरती, धरा, धरनी, भू, भूमि और वसुधा। पृथ्वी सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जो तीसरा ग्रह माना जाता है और जिसमें मृत्यु लोक है, जिसमें जीवन है। धरती अर्थात जीव जगत को धारण करने वाली, जल से रहित ऐसी जमीन जिस पर हम चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, धरती कहलाती है। धरा, धरा ऐसी जो धारण करने वाली है। धरनी भी धारण करने के लिए आता है। भू और भूमि, ये शब्द ऐसे हैं जो पृथ्वी की इस विशेषता को बताने वाले हैं कि इसमें उपज करने की क्षमता है, पैदा करने की क्षमता है। इसी प्रकार वसुधा और वसुंधरा भी शब्द जो है पृथ्वी के पर्यायवाची माने जाते हैं। वसुधा और वसुंधरा खनिज पदार्थों को देने वाले अथवा वनस्पतियों को देने वाले होने के कारण इनके ये पर्यायवाची हैं। पहाड़, पहाड़ के पर्यायवाची हैं पर्वत, गिरि, शैल, भूधर और नग। पहाड़, पृथ्वी का वह भाग जो बहुत ऊंचा उठ गया है, चूने का बना हुआ, ऊबड़ खाबड़ है और तल से बहुत ऊंचा है। पहाड़ उन पर को कहा जाता है, जबकि पर्वत ऊंचे पहाड़ को तो कहा जाता है, लेकिन ये इतने ऊंचे हैं जहां वायु का दबाव कम हो जाता है, जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली के पर्वत हैं। गिरि, गिरि ऐसे पर्वतों को कहा जाता है जो सुवासित या बादलों से आच्छादित रहते हैं, जैसे उदयगिरि पर्वत है, मल्लयगिरि पर्वत है। शैल, शैल ऐसे पहाड़ों को कहा जाता है जो कठोर चट्टानों से बने हुए हैं, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों जहाँ से मिलती हैं, खनिज मिलते हैं। भूधर, पृथ्वी का उठा हुआ ऊंचा भाग
जो ज़्यादा अधिक ऊंचा ना हो। नग ऐसे पर्वत को कह दिया जाता है जो देखने में लगे जैसे कोई नगीना हो। जैसे अंगूठी में कोई नग जड़ दिया जाता है, ऐसा ही आकर्षक पर्वत जो देखने में लगे कि जैसे कोई अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना हो, तो वो नग कहलाता है। धन। धन शब्द के पर्यायवाची हैं दौलत, द्रव्य, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी और श्री। धन यानी पैसा। दौलत। दौलत का मतलब वो सारी संपदा, चाहे वो सोना चांदी, जमीन जायदाद हो, जो संपत्ति के अंतर्गत गिनी जाने वाली हो। द्रव्य के अंतर्गत सोना चांदी आते हैं। अर्थ का मतलब हुआ वो पैसा जो उपार्जित किया गया है, कमाया गया है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी धन उपार्जन अब हो नहीं रहा उससे, यानी पैसा कमा नहीं पा रहा। मुद्रा। मुद्रा धन का ही पर्यायवाची है, लेकिन ये सिक्के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम करेंसी भी कह देते हैं। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है। लक्ष्मी धन की देवी को कहा जाता है। जहाँ अपार धन संपदा हो तो कहते हैं धन की बारिश हो रही है, लक्ष्मी की अपार कृपा उस पर हो गई है, यानी अत्यधिक धन उसके पास है। श्री। ऐसा धन जो शुभ को, कल्याण को करने वाला हो। दूध। दूध शब्द के पर्यायवाची हैं दुग्ध, गोरस, पेय और क्षीर। दूध ऐसा तरल सफेद पदार्थ जो बहने वाला है, दूध कहलाता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेड़ पौधे कोई हो, आग का पत्ता कोई हो जिसको हम तोड़ने पर कोई तरल पदार्थ वहाँ से निकलता है, तो हम कहते हैं जैसे इसका दूध सा बह गया हो। वो तरल पदार्थ जो सफ़ेद रंग का बहने वाला है, दूध कहलाता है। दुग्ध दूध का तत्सम शब्द है। गोरस गाय का दूध, गाय का दूध गोरस कहलाता है। पेय कोई भी स्वास्थ्य को देने वाला पेय पदार्थ, किसी का भी दूध, चाहे वो गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, किसी का भी है, जो पीने के लिए अच्छा है और स्वास्थ्य को देने वाला है, वह पेय कहलाता है। क्षीर। क्षीर संस्कृत का शब्द है और दूध के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्षीर शब्द का प्रयोग क्षीर सागर के साथ ही आता है। नदी। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, सलिला, तटनी और निर्झरी। नदी प्राकृतिक धारा ऐसी जो पहाड़ से निकलकर बहने वाली हो। सरिता नदी का वह रूप जो शांत भाव से बह रहा है, जिसमें किसी तरह का कोई शोर नहीं है। सलिला कठोर पहाड़ों से निकलकर बहने वाली नदी। तटनी ऐसी नदी जो अपने किनारे को तोड़कर बह रही हो, तेज प्रवाह के साथ बह रही हो। निर्झरनी ऐसी नदी जो झरने की तरह ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रही हो। वृक्ष। वृक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, तरुवर, विपट, पादप और द्रुम। पेड़ ऐसा शाखाओं से भरा हुआ ऐसा पेड़ जिसकी लकड़ी उपयोग में लाई जाती हो, जैसे शीशम है, कीकर है। इनकी लकड़ी कठोर मजबूत होती है जो फर्नीचर के काम आती है। पेड़ ऐसा रूप पेड़ जो फलदार हो। तरु ऐसे वृक्ष या ऐसे पेड़ जो घनी छाया को देने वाले होते हैं, तरु कहलाते हैं। तरुवर ऐसे पेड़ जिनकी शाखाएं ऊपर इस तरह से फैल जाएं कि जैसे लगे कोई छतरी की तरह तन गए हों, यानी छतनार पेड़ तरुवर कहलाते हैं। विपट वनस्पतियों और औषधियों को देने वाले पेड़ विपट कहलाते हैं। पादप पर ऐसे पत्तोंदार जो ऑक्सीजन को देने वाले हैं, जिनकी पत्तियां हरी हैं लेकिन जिनकी शाखाएं भी कोमल मजबूत हैं, कोमल हैं, जैसे केले की रहती हैं। केले की शाखा आप टहनी देखेंगे वो भी हरी ही रहती है। द्रुम ऐसे पेड़ पौधों के समूह जो लताओं से युक्त रहते हों, द्रुम कहलाते हैं। लक्ष्मी। लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं रमा, कमला, हरिप्रिया और विष्णुप्रिया। ये सभी के सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। रमन कारण करने के कारण, सुंदरी लगने के कारण रमा कहलाती है।
कमला पर आसीत होने के कारण कमला और हरि तथा विष्णु को प्रिय होने के कारण हरिप्रिया और विष्णुप्रिया कहलाती है। बादल। बादल के पर्यायवाची हैं घन, जलद, वारिद, पयोत, नीरद और मेघ। बादल जो आसमान में आच्छादित हों। पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है और बर्फ को फैल जाता है आसमान में और घना होकर जब वो बरसने वाला बन जाता है, ऐसा बादल घन कहलाता है। जल से युक्त होने के कारण जलद, वारी और प्योत पानी के ही पर्यायवाची हैं और इसी कारण इनके शब्द जलद, वारिद, प्योत या नीरद बने हैं। यानी जल को देने वाला जलद, वारी देने के कारण वारिद और प्योत को देने वाला यानी पय देने वाला पयोत, नीर पानी को देने वाला नीरद। बिजली। बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं चपला, तड़ित, विद्युत, चंचला और दामिनी। बिजली ऐसी जो आसमान में पल भर में चमककर कौंधकर फिर छिप जाए, जो स्थिर न रहे, चपला। तड़ित तेज बिजली की धारा ऐसी लगे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। चंचला भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि बिजली पल भर दिखाई देती है और कौंध जाती है। दामिनी घने काले बादलों में छिपी होने के कारण वो दामिनी कहलाती है। बंदर। बंदर के पर्यायवाची हैं मरकट, वानर, कपि और हरि। बंदर तद्भव शब्द है। घने बालों वाला लंगूर का पर्यायवाची होने के कारण इसे बंदर कहा गया है। लंगूर बंदर के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। मरकट नर बंदर के लिए आता है जो वृक्षों पर रहने वाला है। वन में रहने के कारण इन्हें वानर कहा जाता है। वास्तव में वानर जाति हनुमान के पर्यायवाची के रूप में आई थी और इसलिए इन्हें वानर कहा गया था क्योंकि ये हनुमान के ही वंशज कहलाए थे। इसलिए इन्हें वानर जाति भी कहा जाता है वन में रहने के कारण। कपि बंदर का ऐसा रूप जो मानव युक्त लगता हो, ऐसा लगता हो जैसे मानव का रूप लिए हुए हो, जैसे कि गोरिल्ला कपि कहलाता है। हालांकि हनुमान को भी कपीश ही कहा गया है। हरि प्रभु का प्रिय होने के कारण इसे हरि कहा जाता है। बालक। बालक के पर्यायवाची हैं शावक, बच्चा, बाल और शिशु। बालक बड़ी उम्र का बच्चा। शावक किसी भी जीव के छोटे बच्चे को शावक कह दिया जाता है। खरगोश का शावक भी कहा जा सकता है। शेर के छोटे बच्चे को भी शावक कहा जाता है। बाल ऐसा बच्चा जो घुटनों के बल चलने वाला हो। शिशु ऐसा छोटा बालक जो अभी माँ की गोद में ही रहता हो। मित्र। मित्र के पर्यायवाची हैं दोस्त, सखा, सहचर और मीत। ऐसे दोस्त जो हमजोली हैं, सुख दुख में साथ देने वाले हैं, सहचर कहलाते हैं। मीत मन को अच्छा लगने के कारण वो मीत कहलाते हैं। शरीर। शरीर के पर्यायवाची हैं तन, देह, वपु, काया और गात। शरीर शरीर का संपूर्ण भाग यानी सिर से पैर तक के संपूर्ण अवयव शरीर कहलाते हैं। तन और देह ऊपरी काया को कहा जाता है। नवीन देह धारण करने के कारण शरीर को देह भी कहा गया है। मृत्यु के बाद मनुष्य नवीन देह को धारण करता है। वपु यानी वपु और काया ऐसे शब्द हैं जो बाहरी शरीर को बताने वाले हैं। जैसे व्यायाम करने के कारण उसने अपनी काया कल्प कर लिया, शरीर का ऊपरी परिवर्तन कर लिया। गात ऊपरी ढांचा, कोमल शरीर। फिर आता है शत्रु। शत्रु के पर्यायवाची हैं रिपु, वैरी, अरि और दुश्मन। शत्रु ऐसा व्यक्ति जो अमंगलकारी हो, जो नष्ट करने वाला हो, जो व्यक्ति का अहित करने वाला हो। वैरी ऐसा व्यक्ति जो मन में बुरे भाव रखता हो। अरि जो हर समय किसी के प्रति बदले की भावना रखता हो। दुश्मन हमारे बहुत सारे विकार भी हमारे दुश्मन कहलाते हैं, जैसे कि काम, क्रोध इत्यादि हैं।
जो मन में बुरी प्रवृत्तियों को जन्म देने वाले होते हैं, उन्हें दुश्मन कहा जाता है। समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, रत्नाकर, सिंधु, जलधि, वारधि, व्योधि। रत्नों का भंडार होने के कारण इसे रत्नाकर कहा जाता है। जल, जलधि और वारधि, व्योधि ये सारे जल पानी के पर्यायवाची हैं। पानी को धारण करने के कारण ये जलधि, वारधि और व्योधि कहलाते हैं। संसार, संसार के पर्यायवाची हैं विश्व, जगत और दुनिया। रवि, रवि के पर्यायवाची हैं दिनकर, भास्कर, आदित्य, भानु और सूरज। सौर जगत का सबसे बड़ा और ज्वलंत तारा रवि दिन में प्रकाश करने के कारण दिनकर तथा शानदार प्रकाशित होने के कारण इसे भास्कर कहा जाता है। स्वर्ग के देवताओं के अधिपति होने के कारण आदित्य तथा परम तेजोमय प्रकाश से युक्त होने के कारण भानु और सब तरफ प्रकाश विकीर्ण करने के कारण सूरज कहलाता है। सोना, सोना शब्द के पर्यायवाची हैं स्वर्ण, कनक, कंचन, कुंदन और हेम। सोना एक बहुमूल्य पीले वर्ण की धातु है। मुद्रा रूप धारण करने के कारण यह स्वर्ण कहलाती है। संस्कृत में इसका नाम कनक है। कंचन बरसना मुहावरा यानी बहुत अधिक धन बरसना, बहुत अधिक सोना बरसना, अपार धन संपदा मिलना, कंचन बरसना। कुंदन, आग में तपने के कारण सोना कुंदन बन जाता है अर्थात शुद्ध हो जाता है, और जब इसके गहने बनाए जाएं तब ये हेम कहलाता है, यानी ऐसा सोना जिसमें गहने गढ़े जा सके, बनाए जा सके, उसका हेम रूप बन जाता है। सींग, सींग शब्द के पर्यायवाची हैं शेर, हरि, केसरी, वनराज तथा मृगपति। सिंह एक हिंसक जानवर है, जंगलों में रहने वाला है। विष्णु का प्रिय होने के कारण यह हरि कहलाया। जब नरहरि सिंह ने विष्णु रूप ने सिंह का रूप धारण किया था। गर्दन पर अत्यधिक बाल होने के कारण इसे केसरी भी कहा जाता है। वन का राजा होने के कारण वनराज तथा मृग यानी हिरणों का स्वामी होने के कारण इसे मृगपति कहा जाता है। स्त्री, स्त्री शब्द के पर्यायवाची हैं नारी, रमणी, महिला, औरत और वनिता। स्त्री का विलोम है पुरुष। पुरुष के साथ शब्द लगकर आता है स्त्री और नर के साथ नारी, आदमी के साथ औरत। शब्दों का विलोम अथवा लिंग लिखते समय इन दोनों शब्दों को आपस में ध्यान में रखा जाता है। वयस्क स्त्री के लिए नारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नारी मुक्ति आंदोलन, अगर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यह मुक्ति आंदोलन के साथ नारी शब्द का प्रयोग उचित रहता है। यहाँ औरत मुक्ति आंदोलन या रमणी मुक्ति आंदोलन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुंदर स्त्री के लिए रमणी शब्द का प्रयोग किया जाता है और स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द महिला कहलाता है। औरत पत्नी का अरबी भाषा शब्द है। किसी के प्रति अनुरक्त रहने वाली स्त्री वनिता कहलाती है। हाथ, हाथ के पर्यायवाची हैं कर, पानी और हस्त। हाथ यानी हाथों हाथ बिक जाना, अगर हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, या करो कर बिक जाना उचित नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज जाने वाले। कर कमल, किसी के हाथों को सुंदर बताना हो, कमल से उसकी उपमा की जानी हो तो प्रयोग किया जाता है कर कमल, यानी उसके हाथ ऐसे जैसे कमल के समान। विवाह के समय जब वधू का हाथ वर को दिया जाता है तो वहाँ पानी ग्रहण शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाथ ग्रहण शब्द का या कर ग्रहण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। हस्त, अगर हाथ से लिखी गई किसी लिपि की चर्चा की जाती है तो हस्तलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। पानी लिपि
कर लिपि या हाथ लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ हस्तलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुंदर। सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं चारु, मनोहर, कमनीय, रमणीय और खूबसूरत। किसी दृश्य के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाए तो सुंदर दृश्य कह सकते हैं अथवा खूबसूरत दृश्य भी कहा जा सकता है। खूबसूरत शब्द वास्तव में उर्दू शब्द है। किसी के चेहरे गालों की सुंदरता का वर्णन करना है, लाल गाल है तो चारु कपोल, चारु शब्द का प्रयोग किया जाता है। मन को हरने वाली कोई चीज़ है तो मनोहर कहा जाएगा। मन में कामना जगाने वाली कोई चीज़ है तो कमनीय कहा जाता है। ऐसी जगह जहाँ रमन करने का मन करे तो रमणीक कहलाता है। जैसे वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ, जहाँ घूमने का मन करे तो रमणीक कहलाता है। आइए अब पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास कार्य करें। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करें। वारिधि में अनेक जलयान दिखाई दे रहे हैं। वारिधि का पर्यायवाची है समुद्र। समुद्र में अनेक जलयान दिखाई दे रहे हैं। कुसमाकर को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। कुसमाकर का पर्यायवाची यहाँ है वसंत। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। मदर टेरेसा के मरण पर सारा विश्व शोक संतप्त था। यह मरण के स्थान पर प्रयोग होगा निधन। मदर टेरेसा के निधन पर सारा विश्व शोक संतप्त था। धात्री और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। धात्री का पर्यायवाची होगा जननी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मरकट। मरकट क्या जाने अदरक का स्वाद। मरकट का पर्यायवाची बंदर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब्राहम लिंकन ने भृत्य प्रथा को बंद करवाया। भृत्य का पर्यायवाची यहाँ होगा दास। यहाँ सेवक या नौकर का प्रयोग अनुचित है। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को बंद करवाया। यमुना तटनी का जल श्यामल होता है। श्यामल यानी सांवले रंग का। यहाँ तटनी का पर्यायवाची है नदी। यमुना नदी का जल श्यामल होता है। अभ्यास कार्य 2। कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्दों से रिक्त स्थान भरें। डैश होते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। विभावरी का पर्यायवाची है रात। रात होते ही सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। घने मैदानों में डैश चमक रही थी। तड़ित। तड़ित का पर्यायवाची बिजली। घने बादलों में बिजली चमक रही थी। डैश शिशुओं के लिए उत्तम आहार है। क्षीर का पर्यायवाची है दूध। दूध शिशुओं के लिए उत्तम आहार है। गली में मदारी डैश का तमाशा दिखा रहा था। कपी का पर्यायवाची है बंदर। गली में मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। रत्नों का भंडार होने के कारण समुद्र को डैश भी कहते हैं। सिंधु का पर्यायवाची यहाँ रत्नाकर यानी रत्नों का भंडार। रत्नों का भंडार होने के कारण समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं। बाढ़ में बड़े बड़े डैश गिर जाते हैं जबकि लघु डैश नहीं। पिपट। पिपट के पर्यायवाची यहाँ होंगे जो पेड़ बहुत मजबूत हैं, जिनकी लकड़ी मजबूत है, जो बाढ़ के बहाव से गिर जाते हैं। लेकिन ऐसे पेड़ जो कोमल हैं, जिनकी शाखें कोमल हैं, जिनको हम पादप कहते हैं, वो पानी के बहाव में झुक सकते हैं लेकिन बहते नहीं, गिरते नहीं। यहाँ आएगा बाढ़ में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं जबकि लघु पादप नहीं। डैश की अभिलाषा कविता माखनलाल जी द्वारा रचित है। परसून। परसून का यहाँ पर्यायवाची है पुष्प। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना है। मिलान करें। यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनके साथ उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। उचित पर्यायवाची शब्द आपने दिए गए शब्द के सामने लिखना है। जैसे मृत्यु का पर्यायवाची है देहावसान, मित्र का सहचर,
माता का पर्यायवाची है धात्री, पहाड़ का पर्यायवाची है भूधर, नदी का पर्यायवाची है निर्झरनी, शत्रु का पर्यायवाची है अरे, वसंत का पर्यायवाची है कुसुमाकर। आशा है आपको पर्यायवाची समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।